क्लास। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ फिजिक्स पर में एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसको नेचुरली लोग कहते हैं लाइट के नाम से। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम क्लास 6 से पढ़ना चालू कर देते हैं, बाद में क्लास 7 में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, अब तो 11th के भी चैप्टर में आ गया है सिलेबस में, सॉरी, और अब 12th में भी है। तो जानते हैं सबसे पहले ये ऑप्टिक्स है क्या। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी एक तरीके से देखा जाए टू स्टडी द, अगर हम रिमार्केबल पॉइंट्स में लिखे तो बोला जाता है टू स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में है, ये सबसे बड़ी चीज है, टू स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होगा आप लोगों से, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि लाइट इज एन एनर्जी। ठीक, लाइट बहुत कुछ है, लाइट से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूं। लाइट की डेफिनेशन क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि मैंने सबसे पहला एक चैप्टर बनाया था, एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। जो सबसे पहला वीडियो था मेरा, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपना बिहेवियर शो करता है फिजिक्स के अंदर, इन अ फॉर्म ऑफ अ मैकेनिक्स, in a form of a thermo, in a form of a wave and in a form of a light। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, लाइट क्या होती है। अगर बात की जाए लाइट के बारे में तो सबसे पहला रिमार्केबल पॉइंट है, इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। पहले मैं आपको पॉइंट्स लिख के दिखा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा आता है इसी में, it is a form of energy तीसरा पॉइंट कह सकते हो, it enables us to see the objects। अब ये क्या है, क्यों है, कैसा है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कहा जाता है इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके पीछे रीजन है। 11th की केमिस्ट्री में लेकर चलता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए। जब क्रूक ट्यूब्स या कैथोड रेज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें यह बात आई थी। कैसे आई थी, क्या किया गया था कि एक हाई वोल्टेज का डीसी सोर्स लगाया गया था, लाइक 20,000 वोल्ट, और उसके बाद क्या किया गया था, उसमें प्रेशर डाला गया था, यानी उसको वैक्यूम फॉर्म में 0.1 से लेके 0.01 mmHg का। और बाद में ये ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के थ्रू कि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे और वो एक फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो मतलब एक फ्लोरेसेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, जिसको हम लिख सकते हैं फ्लोरेसेंस, जिसको कहा जाता है हिंदी में चमक। एक चमक आई, एक कैसे आई चमक, देखो एक आपको रीजन, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल में बारिश होने लगती है। जब बारिश बहुत धीमे होती है तो आप उसको देख नहीं पाते हो, लेकिन आप उसको फील कर पाते हो। लेकिन उसी की जगह जब बारिश बहुत तेज गिरती है, जब बारिश बहुत तेज बरसती है, तो आप उसको देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, और ऐसा लगता है कोई थप्पड़ मार रहा है, इस फॉर्म में। तो लाइट भी यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर कोई काम नहीं हो पाता है, ना 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 ना, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं, इट्स अ मूविंग, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही फोर्स में एक ही जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो एक अपनी तरह से फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगे, एक बीम बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जो लाइट का फॉर्म है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, डेफिनेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट किसका फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो रेस्ट पे रहती है और काइनेटिक एनर्जी मोशन करती है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से प्रूफ होता है कि एनर्जी का फॉर्म है, बिकॉज इफ इट मूव्स देन इट इज कैपेबल टू ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ काइनेटिक। और ये लाइट एनर्जी इसी का फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। तीसरा क्या है भैया, इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है। अगर रात को अगर हम कहीं जाएंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब लाइट को जब हम पढ़ते हैं किस फॉर्म में, सिलेबस के फॉर्म में, तो सिलेबस के फॉर्म में हमें मेन क्या पढ़ना पड़ता है, या लाइट कितने पार्ट में डिवाइड है ये भी जान लेते हैं। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी
कि लाइट क्या है, कैसे काम करती है। देखो, अगर हम लाइट को यहां पर लिखें तो लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑप्टिक्स को। एक को बोला गया है रे ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और एक को बोला गया है यहां पे वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि मैंने पहले बताया ये किसका नेचर में आता है, इलेक्ट्रॉन के। तो और इलेक्ट्रॉन के भी डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो कर सकता है तो लाइट क्यों नहीं शो करेगी अगर वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये बाद में आता है कंटेंट। आप क्लास 6 से जो कंटेंट पढ़ना चालू करते हो वो इसका पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स के कंटेंट में मेन क्या क्या चीज है, एक इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक इसका डिवाइड है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। दूसरा जो डिवाइड है वो डिवाइड है रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। और तीसरा जो डिवाइड है वो डिवाइड है रिफ्रैक्शन के फॉर्म में। हालांकि जब हम वेव नेचर के बारे में बात करेंगे तो उसको हम थोड़ा बाद में ध्यान देंगे। बस इतना जान लीजिए वेव ऑप्टिक्स के कैसे बनती है कि लाइट एज अ फॉर्म ऑफ अ बीम, यानी वेव के नेचर में। और हमें पता है कि लाइट एक खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोपोगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वेव का नेचर फॉलो नहीं करेगी। इसलिए हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने एक मीडियम बनाया, ईथर। ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम बनाया गया जिसका मास नेग्लिजिबल रखा गया। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट मास इज नेग्लिजिबल, नॉट जीरो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड अ नेग्लिजिबल। मास जीरो नहीं था, नेग्लिजिबल था, मींस दैट इज 10 की पावर माइनस समथिंग which can be related to any other object. its mass can be neglected. यार कुछ मास ही नहीं है। Example, if I have a mass of a 50 kg and I have a pin or any feather whose mass is 10 की power minus 9 kg. So in comparison to my mass, the mass of feather is negligible or not? Yes, it is negligible because its mass is very low. So for this, the hypothetical medium is ether is also has a negligible mass. Are you getting my point, guys? I hope so. So बात करते हैं अब हम लोग पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में कि रे ऑप्टिक्स कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्या रीजन था। फिर बाद में वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के फॉर्म में है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे इसके पे भी वीडियो बनाऊंगा जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पे होगा, कैसे काम करते हैं। पहले मैं रिफ्लेक्शन पे ही बनाऊंगा, बाद में रिफ्लेक्शन पे देखते हैं। आपको बस एक छोटा सा हिंट देना है कैसे वीडियो कैसे काम करता है। तो नाउ लेट्स सी, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जब हम बात करें अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में या रे ऑप्टिक्स के बारे में, सॉरी हम लोग बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब रे ऑप्टिक्स के बारे में बात हो रही है जिसको हिंदी में बोला जाता है किरण प्रकाशिकी। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो इनको हिंदी पता होनी चाहिए। किरण प्रकाशिकी इसको बोला जाता है। ओके, किरण मतलब रे, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले आती है बात उसमें प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन का मतलब होता है संचारण करना। संचरण करना, संचरण मतलब ट्रैवलिंग, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो संचरण। तो लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। और बात की जाए अगर तो लाइट 3 फॉर्म में रहती है। अगर हम अगर 2D में इसकी बात करें तो, क्योंकि जानबूझ के मैं बता दूं एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल वर्ड आता है, अ रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज, ये सिर्फ हम अपनी मान्यता के लिए लिखते हैं, ये सिर्फ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखते हैं। इसके पीछे रीजन है। अगर मान लिया मैंने, सपोज दैट इफ यू डोंट नो द डिस्टेंस अबाउट द सन, दैट हाउ इट इज फार फ्रॉम द अर्थ। सपोज ये एक बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और वहां से क्या वो एक ही रे छोड़ेगा? जस्ट इमेजिनेबल, a single ray is only left by the sun. Is it right? I don't think so. But for to making the ray diagram in our 2D or in our notebooks,
और इन आवर चार्ट पेपर, सो वी हैव टू जस्ट सपोज दैट, हम उसको मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बीम के ही फॉर्म में आती है, बहुत बड़ा ही अमाउंट में आती है, लेकिन वो सिर्फ एक मानने के लिए हम मान लेते हैं कि एक सिंगल रे आ रही है। तो वही कहा जाता है कि रे को 3 फॉर्म में, एक होती है रे जिसको कहा जाता है अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट, फिर आता है बीम, bunch of rays, फिर एक चीज आती है पेंसिल, सॉरी गाइस जगह नहीं तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, पेंसिल जिसको बोला जाता है अ नैरो बीम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पेंसिल और बीम में, तो आपको बता दे रहा हूं। जो नैरो बीम होती है वो सिर्फ 2 रे कंडक्ट करती है। अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में बनाए तो ये होती है हमारी रे, ये होती है हमारी बीम्स, ये इतनी सारी हमारी जो लाइट की है बीम्स, और ये होती है हमारी पेंसिल, सिर्फ 2 रे होती है, ये बनाती है हमारी पेंसिल। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दैट कि कैसे होता है। ये हम सिर्फ अपनी नोटबुक्स में प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज करते हैं और बाकी किसी चीज के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ एक 2D फॉर्मेशन के लिए, एक डायग्रामेटिक के लिए। आगे चलते हैं, इसी के बारे में जानते हैं प्रोपगेशन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करती है? वाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? वाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? तो इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन है इट इज एन EMW। EMW का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी चीज, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ये वैक्यूम में हमेशा कैसा चलेगा, सीधा चलेगा। और माना जाता है कि लाइट से बढ़कर किसी की भी स्पीड नहीं है। माना यह भी जाता है इट इज ऑलवेज फास्टेस्ट, इट इज फास्टेस्ट, ये बहुत तेज है। Why? Because it has a speed of c equal to 2.9999 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, जिसको बाद में अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन इसलिए चलती है, एक तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी चीज ये बहुत फास्टेस्ट है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये आराम से कहीं से भी पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएगी। ऑब्वियसली बात है एक बुलेट एक रबर बुलेट ले लीजिए और एक ओरिजिनल बुलेट ले लीजिए, हु कैन एम्बेड द ट्री, सॉरी द वुड ऑफ अ ट्री। लकड़ी के पेड़ की लकड़ी को कौन ज्यादा भेज सकता है, एक रबर बुलेट या ओरिजिनल बुलेट? ऑब्वियसली बात है ओरिजिनल बुलेट, बिकॉज इट हैज अ पेनिट्रेटिंग पावर। सो लाइट हैज आल्सो अ पेनिट्रेटिंग पावर। आप लाइट को कहीं छुपा के नहीं रख सकते, ये बात हकीकत है। अगर उसको हल्का सा भी कहीं भी जगह दिखेगी वो वहां से निकल आएगी ना, कि तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जो ये है। ये तो ही बात प्रोपोगेशंस की। बात आती है ऑब्जेक्ट्स की, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो बना के दूंगा जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर, और मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन कैसे अकर्स होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे डेविएट में करते हैं, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।